जो है से एक ही संस्कार है, इस प्रकार का भाषा है। इसी तरह के जो है से लोगों को लगता है कि पदाधिकारी से लेकर करके आम जनता उनके जो है से आगे कुछ है ही नहीं। राघोपुर की जनता को यह पता है कि हमारे विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमको बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बात किए, आए और सपने लूट कर करके चले गए। उसके बाद देखने का कोई मतलब नहीं। नौटंकी है, ये नौटंकी है, ड्रामा है। केवल चुनाव का वक्त है, चुनाव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार का कर्म जो है से उनके भाई ने किया है, पूरा बिहार शर्मसार है। तो ऐसा जो है से कुछ जो है से उनके पास इजाद कुछ होगा, उनके पास इल्म, तो उस इल्म को हम लोग को भी बताएंगे कि कैसे करोड़पति बना जाता है। पूरा समय बिहार की जनता के लिए समर्पित किए हैं, अपने किसी परिवार को, अपने किसी सगे संबंधी को, अपने किसी लोगों को जो है से उन्होंने किसी प्रकार का कोई राजनीति में जगह नहीं देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है भाजपा के कार्यालय में और हमारे साथ है प्रेम रंजन पटेल जी। आज खास बातचीत करेंगे ये हमारे साथ, खास करके उन विवादित बयानों के लिए जो लगातार विपक्ष की ओर से आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से भाई वीरेंद्र का बयान आया है कि हमें पहचानते नहीं हो, पंचायत सचिव को धमकी भरा और साथ में जूता उठा करके मारेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या लगता है? ये राजद का तो संस्कार है। राजद के सभी लोग, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, जितने लोग हैं उस पार्टी के लोग इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। किसी को मारने के, किसी को धमकाने के, आतंक पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों के साथ जो है से दुर्व्यवहार, यही तो है जो है से उनके संस्कार, वही संस्कृति, उसी को वो जो है से अपनाते हैं। जहां जिस स्कूल में पढ़ाई होगा, जैसा पढ़ाया जाएगा वो सही तो उसके लोग जो है से होंगे। तो उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्टी के लोग, वो सारे लोग जो है से उस पार्टी से जुड़े लोग, तमाम का जो है से एक ही संस्कार है, इस प्रकार का भाषा है। इसी तरह के जो है से लोगों को लगता है कि पदाधिकारी से लेकर करके आम जनता उनके जो है से आगे कुछ है ही नहीं। वो उनकी मर्जी के अनुरूप चले, जैसा वो चाहेंगे, जिस प्रकार से चाहेंगे वैसा करे, और अगर नहीं किया तो उसके साथ इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, सुनने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि तेजस्वी यादव इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें एक महुआ भी शामिल है और महुआ से ही तेज प्रताप भी दावा कर चुके हैं चुनाव लड़ने का और जीतने का। तो क्या टकराव की स्थिति बनती है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो राघोपुर से चुनाव हारना उनका तय है, निश्चित है। इसलिए कि राघोपुर की जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए, उनको कभी देखने नहीं गए, उनकी कोई सुध ही नहीं लेने का काम किया। तो राघोपुर की जनता उनको इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहां पुल बन गया, गंगा पर कितना कष्ट होता था, कितना परेशान होते थे, और वो पुल एनडीए की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। उसका श्रेय तो बड़े बड़े लंबे चौड़े जो है ले रहे थे, डबल तरीके से शिलान्यास कर करके। जो पुल का शिलान्यास हो चुका था उसको फिर से तेजस्वी यादव शिलान्यास कर करके उसका श्रेय लेना चाहते थे। लेकिन राघोपुर की जनता को यह पता है कि हमारे विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमको बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बात किए, आए और सपने लूट कर करके चले गए। उसके बाद देखने का कोई मतलब नहीं। राबड़ी देवी भी वहां से विधायक रही, तो राबड़ी देवी को इसलिए हार का सामना करना पड़ा था कि मुख्यमंत्री रहते, अगर वहां कुछ काम किए रहते, वहां के जनता के लिए, वहां के जनता के दुख दर्द में शामिल होते, वहां विकास का कुछ अगर जो है से कुछ काम होता, तो निश्चित तौर पे राबड़ी देवी को समर्थन मिलता। राबड़ी देवी को हार होना पड़ा। तेजस्वी यादव भी अगर वहां जीते हैं तो केवल जो है से नीतीश कुमार जी का समर्थन उस समय था, इसलिए जो है से उनको लोगों ने जो है से वोट दिया था। आज मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से कहा है कि उसके लिए अलग समिति बनाएंगे, वहां क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या कठिनाई है, उन सब चीजों की समीक्षा कर करके उस रिपोर्ट के आधार पर वहां के राघोपुर दियारा के इलाके के विकास के लिए हम आगे काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो जो है से दूसरी जगह भी चुनाव लड़ने की सोच रख रहे हैं, इसलिए कि राघोपुर में हारना उनका तय है। जहां तक महुआ की बात है, अब उनके भाई का मामला है,
दोनों एक है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, ड्रामा है। केवल चुनाव का वक्त है, चुनाव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार का कर्म जैसे उनके भाई ने किया है, पूरा बिहार शर्मसार है। एक जो है से सम्मानित परिवार की लड़की को शादी करके लाना, उसको घर से दुत्कार कर करके निकाल देना, उसके साथ कई प्रकार के जो है से ऐसी यातनाएं देना, घर के अंदर में पूरा परिवार मिलकर कर करके, ये अपने आप में शोचनीय था। उसके बाद जो है से एक अलग जो है से लड़की से संबंध रखना, ये भी जो है से ये पूरी तरह से जो है से सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ जिस काम को किया है, तो उनको लगता है कि हमको इस प्रकार का समर्थन इसके कारण नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको अभी दरकिनार किए हैं। लेकिन सब एक ही है, सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, इसलिए वो सब जो है से ड्रामा केवल चुनाव तक है। चुनाव समाप्त, इनका ड्रामा का पटाक्षेप हो जाएगा, फिर सब एक हो जाएंगे। इसलिए वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं एक साथ जो है से। ये जनता जान चुकी है, बिहार की जनता, इनको किसी ड्रामे से जो है से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों भाइयों को और इन पूरे परिवार को इसको इस बार बिहार की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को सबक सिखाएगी, वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि युवाओं के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तेजस्वी यादव। लोग बारिश में खड़े होकर के उनकी बातें सुनते हैं, उनका भाषण सुनते हैं। तो क्या युवा वर्ग को अपना चुके हैं? अरे भाई, युवा जो है से उनको आइकॉन मानते हैं इस मामले में कि भाई तेजस्वी यादव बिना कोई काम किए, बिना रोजगार किए, बिना नौकरी किए ये 56 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहा हो, और उनको बिना कोई संघर्ष का, बिना कोई जो है से काम के, और सत्ता में जो है से लाकर करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दे देना। तो ऐसा जो है से कुछ जो है से उनके पास इजाद कुछ होगा, उनके पास इल्म, तो उस इल्म को हम लोग को भी बताएंगे कि कैसे करोड़पति बना जाता है, कैसे इतने संपत्तियों के मालिक बिना पढ़ाई का, बिना कुछ किए, बिना नौकरी, व्यापार, रोजगार, इतने। तो उसके लिए जो है से जाते हैं कि जरा तेजस्वी को हम पूछें, तेजस्वी से कुछ गूढ़ विषय ले, जानकारी प्राप्त करें कि आप जैसे करोड़पति हो गए, आप इतने संपत्ति के मालिक हो गए, तो हम लोगों को भी कुछ रास्ता बताइए, हम लोग को कुछ तरीका बताइए कि कैसे इतने संपत्ति अपने नाम किया जा सकता है। इसके लिए जो है से युवा जो है से उनको, इसके लिए भ्रष्टाचार के मामले में युवा उनको आइकॉन मानते हैं, इसलिए उनसे जाते हैं कि कुछ जो है से हमको तरकीब और तरीका बता सके। ये सारी बातें तो एक तरफ हुई तेजस्वी और तेज प्रताप की। राबड़ी देवी का भी बीच में एक बयान आया था कि अब नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी चाहिए और निशांत कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या एनडीए मानती है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए? उनको अपने बेटे की चिंता है ना, लालू राबड़ी को अपने बेटे की चिंता है, अपने बेटियों की चिंता है, उनको कैसे सत्ता में स्थापित करें, कैसे राजनीति में जो है से शीर्ष पद पर पहुंचाएं, केवल उसी के लिए काम करते हैं, परिवार से बाहर तो निकलते नहीं। इसलिए वो सीख जो है से नीतीश कुमार को ना दे। नीतीश कुमार जी अपने जीवन का पूरा समय बिहार की जनता के लिए समर्पित किए हैं, अपने किसी परिवार को, अपने किसी सगे संबंधी को, अपने किसी लोगों को जो है से उन्होंने किसी प्रकार का कोई राजनीति में जगह नहीं देने का काम किया। जो सिद्धांत उनको वो लेकर के चले थे, उस सिद्धांतों को अमल करने का काम, उस पर चलने का काम उन्होंने किया है। लोहिया के अनुयायी है, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है। वो अपने परिवार के लिए नहीं, इस राज्य की एक एक जनता को वो अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए वो काम करते रहे हैं। इसलिए उनको सीख न दे। जहां तक जो है से निशांत कुमार की बात है, निशांत कुमार जो है से पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर व्यक्ति हैं, सभ्य हैं, वो जो है से जब उनको आना होगा राजनीति में तो किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद जो है से अपना रास्ता स्वयं तय करेंगे। वो नीतीश कुमार जी उसके लिए जो है से रास्ता नहीं दिखाने का काम करेंगे या रास्ता बना करके नहीं देने का काम करेंगे। निशांत खुद अपने बनाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे आगे। हमारे साथ है प्रेम रंजन पटेल जी और इन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को सबक सिखाएगी और उन्हें बुरी तरह से हराएगी। और राघोपुर सीट जो इतना विवाद में चल रहा है, इनका मानना है कि राघोपुर सीट से इस बार तेजस्वी यादव हारने वाले हैं, इसीलिए वो दूसरे जगहों पर, दूसरे सीटों पर नजर डाल रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी इज्जत बचा सके। बाकी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।